हर हर महादेव, जय श्री श्याम। सभी माँ के भक्तों को चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ये मेरे 8वें दिन का वीडियो है माँ के दरबार का। आप लोग भी माँ के दर्शन कीजिए। 8वें दिन के 8वें दिन माँ गौरी की पूजा की जाती है। ये रात्रि की आरती के, शाम के टाइम के आरती के वीडियोस हैं। मैं रोज़ शाम के टाइम आरती करने के बाद माँ का दुर्गा चालीसा का पाठ करती हूँ। मैं दोनों नवरात्रि में शाम की संध्या आरती के बाद माँ के दुर्गा चालीसा का पाठ करती हूँ। ये 8वें दिन की वीडियो है। माँ की जोत देखे, ज्वारे इतने सुंदर लग रहे थे, हरे हरे ज्वारे। मंदिर इतना सुंदर लग रहा था। बस कल भर और फिर परसों माँ की विदाई। मन इतना भारी हो रहा था कि 2 दिन ये पाटा लगा रहेगा, उसके बाद ये पाटा यहाँ से हट जाएगा, माँ की विदाई हो जाएगी। ये मैं पाठ कर रही थी दुर्गा चालीसा का, जो मैं पूरे नवरात्रि रात की संध्या आरती के बाद करती हूँ। मन इतना भारी हो रहा था। पाठ तो कर रही थी बट वहाँ पे भी ध्यान था कि बस कल और है, फिर ये पाटा हट जाएगा यहाँ से। ये 9वीं के दिन की वीडियो है, कन्या पूजन की। मैं सभी कन्याओं को पैरों में अलता लगा रही थी। सभी कन्याओं को मैंने पैर धुलवाए सबसे पहले, फिर इनको सबको बैठने के लिए स्थान दिया। सभी कन्याओं ने बोला कि आंटी आपने जैसे पैर में अपने लाल रंग लगाया ना, वैसे हमें भी लगा दो। मैंने कहा ठीक है बेटा। फिर मैंने सबको एक एक करके सबके पैरों में रंग लगाया, अलता लगाया। हमारे यहाँ से अलता बोलते हैं। अलता लगाया। ये सबसे छोटी कन्या, उसके बाद ये सबसे छोटी कन्या जो मोबाइल देखते देखते पैरों में अलता लगा रही थी। इसे मैं नींद में से उठा के लेके आई थी, तो फिर इसकी मम्मी भी साथ में आई थी। ये रोने लग गई थी। ये सभी कन्याओं के पैर देखिए आप, सब ने एक जैसा अलता लगवाया था। बोला आंटी हमें भी इतना इतना करके लगाओ, बहुत सुंदर पैर लग रहे हैं हमारे। बल्कि आज फिर 2 कन्याएं आई थी इन्हीं में से कि आंटी आपने उस दिन अलता लगाया था, वैसे आप मुझे वापस लगा दोगे? मैंने कहा हाँ बेटा, जब तुम्हारा मन करे आके लगवा लेना, मैं लगा दूँगी तुम्हें अलता। सभी कन्याओं ने भोजन ग्रहण किया, सब ने मुझे आशीर्वाद दिया। मैं सबको वही कह रही थी कि आप सीधे हाथ से आशीर्वाद दो या फिर दोनों हाथों से। कई बच्चे, क्योंकि हाथ झूठा था तो बच्चे उल्टे हाथ से आशीर्वाद दे रहे थे। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप दोनों हाथ से दे सकते हो आशीर्वाद, आपके हाथ हमेशा मेरे लिए अच्छे हैं। मैं सभी माताओं का, सभी कन्या रूपों का आशीर्वाद लिया। साथ में सब हंसी मजाक भी कर रहे थे, सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे। ये मेरा बेटा पैर ही नहीं छूने दे रहा था, अपने हाथ पकड़ लिया मेरा। बोला मम्मी नहीं, मेरे पैर मत छुओ। ये देखिए मेरे कुछ पैर छूने ही नहीं दे रहा था अपने। लांगूर रूप में ये एक बैठा हुआ था। और सही बात है, 9 कन्याओं के साथ एक लांगूर तो होना ही चाहिए। एक लांगूर के आने से कन्या पूजन संपूर्ण हो जाता है। ये माँ का भोग का प्रसाद। माँ का मंदिर इतना सुंदर लग रहा था, फूलों से सजा हुआ। इसमें जो आप गुलाब के फूल देख रहे हैं, इनमें कुछ फूल गुलाब के मेरे छत के हैं जो मैंने खुद लगा रखे हैं। मैं अपने फूलों का भी एक वीडियो डालूँगी, आप लोग देखिए। एक पूरा व्लॉग बनाऊँगी छत पे फूलों का। मैंने कई तरह के फूल लगा रखे हैं और सब अलग अलग सीजन के। कुछ सर्दी में खिलते हैं, कुछ गर्मी के, कुछ वसंत ऋतु के हैं। अभी तो गुलाबों की बहार छाई हुई है। इस चैत्र नवरात्रों में तो मेरे छत पे सिर्फ गुलाबों की बहार थी ज़्यादा। वैसे हर बार पीले वाले अड़हुल की रहती है बट लेकिन इस बार नवरात्रे थोड़े जल्दी आ गए तो पीले अड़हुल अभी खिले ही नहीं, और ना श्रृंगार फूल खिले इस बार। अब सब में कलियाँ आ रही हैं, बट गुलाब की बहार बहुत ज़्यादा थी इस बार। रोज़ माँ के चढ़ाने के लिए गुलाब के फूल मिल रहे थे मुझे। और ये 8वीं, अष्टमी और 9वीं के दिन भी बहुत गुलाब तोड़े मैंने। कम से कम 8-10 गुलाब रोज़ के तोड़े हैं मैंने। ये माँ का अंतिम दर्शन 9वीं के दिन का। ये मेरा संध्या आरती के बाद का दुर्गा चालीसा का पाठ। आज माँ का अंतिम दिन है, कल माँ की विदाई है। माँ के ज्वारे इतने सुंदर लग रहे थे। हमारे यहाँ से जयंती बोलते हैं। जयंती से सुबह 5 बजे जो घर के जेंट्स लोग होते हैं वो लोग काटते हैं, या घर में कोई बच्चा है, बड़ा बेटा है, हस्बैंड है, वो लोग काटते हैं, या ससुर हैं, पिताजी हैं, वो लोग काटते हैं इसको सुबह 5 बजे, 4 बजे स्नान करके, या वैसे भी हाथ मुँह धो करके माता जी के आगे हाथ जोड़ के फिर इसे काटते हैं। वैसे तो मंदिरों में अच्छे से पूजा की जाती है, लेकिन घर में हम इसी तरीके से सुबह 5 बजे उठ करके माता की अगरबत्ती लगा के
और फिर जयंती को काट लेते हैं। जयंती को काट के हम अपने घर के जो गल्ले वगैरह होते हैं, घर के जो मतलब तिजोरी वगैरह या पैसे जहाँ हम लोग रखते हैं वहाँ दुकान के गल्ले वगैरह में, मंदिर में हम इसे रखते हैं लाल कपड़े में डाल कर के। ये हमारे घर के लिए बहुत शुभ माना जाता है। सब अपने अपने बालों में, लड़कियाँ औरतें अपने बालों में लगाती हैं और जेंट्स और लड़के अपने कान के साइड में लगाते हैं। सुबह 5 बजे जयंती कट जाएगी। माँ के अंतिम दर्शन। जय माता दी।